श्रीहत भय हारे हिया राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृपन बिलोकी जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। कहु काहि यहु लाभु न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाउब तोरब भाई, तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई। सुने गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादु न कुछ और आवा। ठाढ़े भय उठ सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृग राजु लजाए। राम सिया राम जय जय राम। 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 श्री राम ने शिव जी का धनुष पिनाक तोड़ दिया था। धनुष के टूटने की तेज टंकार चारों दिशाओं से टकराती हुई सब ओर पहुंची। पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार गूंज रही थी। सुर असुर मानव पशु पक्षी सब प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न। लेकिन तभी राजा जनक की सभा में एक मुनि प्रकट हुए। कौन है ये सूर्य से तेज वाले महात्मा? बैल के समान ऊंचे कंधे, छाती, भुजाएं विशाल, कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा। शरीर पर भस्म बड़ी फब रही थी और विशाल माथे पर त्रिपुंड कैसा सुंदर लग रहा था। सर पर जटा, सुंदर चेहरा, भवें टेढ़ी और आंखें आंखें तो क्रोध से लाल थी। उन्हें देखते ही सभी राजा ऐसे दुबक गए जैसे बाज को देखकर बटेर दुबकता है। अरे पर कोई बताए तो ये हैं कौन? गुस्से से कांपते महामुनि ने राजा जनक को देखा और जोर से चिल्लाए, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। सारी मिथिला नगरी कांप उठी। राजा जनक ने झुककर उनको प्रणाम किया। बोले, हे भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी, आपका जनकपुरी में स्वागत है। आज बड़ी शुभ घड़ी में आप पधारे हैं। आज बिटिया सीता का स्वयंवर संपन्न हुआ है। ऋषिवर राम ने धनुष, राजा जनक कुछ और कहते कि परशुराम ने अपना फरसा लहराया। वहां उपस्थित सभी लोग सहम गए। सब जानते थे कि परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था। सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले उनके फरसे की शक्ति को कौन नहीं जानता था। श्री राम, राजा जनक, माता सुनैना और सीता जी का भय समझ रहे थे। उन्होंने मुनि परशुराम को प्रणाम किया और बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझे बताएं। यह सुनकर मुनि का गुस्सा और बढ़ गया। वो बोले, हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। शत्रु? बड़े भैया, हमारे प्रभु राम? लक्ष्मण बुदबुदाए।
वो तो वैसे भी स्वभाव से अधीर थे, सो एकदम बोल पड़े, मुनिवर, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पे इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी नाराज होकर बोले, धनु ही? सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? परशुराम के गुस्से का जवाब लक्ष्मण हंसकर देने लगे। हे देव, सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक से ही हैं। एक पुराने धनुष के टूटने में इतना क्या नुकसान? फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण क्यों इतना क्रोध करते हैं? लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें मुनि का गुस्सा बढ़ाती जा रही थी। लक्ष्मण कुछ और तानाकशी करते, उससे पहले ही श्री राम ने लक्ष्मण को शांत रहने का आदेश दिया और परशुराम के सामने सर झुका के लक्ष्मण जी की ओर से क्षमा मांग ली। वो मीठी आवाज में बोले, प्रभु, आप तो ज्ञानी मुनि हैं, इसे छोटा बच्चा समझकर क्षमा कर दें। परशुराम ने अपना फरसा नीचे कर दिया। श्री राम बोले, हे भृगुनाथ, आप ही बताइए, संसार में कौन है जो किसी के डर से उनका सम्मान करता है? मैं तो छोटा सा राम हूं, आप ठहरे परशुराम। श्री राम का शांत चेहरा देखकर और कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी समझ गए कि राम कौन है। वो बोले, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। फिर जब वे अपना धनुष देने लगे तो चमत्कार हो गया, वो अपने आप ही राम तक चला गया। परशुराम श्री राम जी का प्रभाव जान गए, यानी राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर और फिर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर आखिर उनका क्रोध शांत हो गया। श्री राम के लिए उनके मन में प्रेम उमड़ने लगा। वो बोले, हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, मुनियों और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह, क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। आपका विश्वास हमारी शक्ति। Zalan kotvan vesiye yarasvan talailati yarasvan yar do nar khat zalan kotvan vesiye yarasvan talailati yarasvan
Didi Kashir, Ehsaas Kashmir. Yar dod nar khot zalam kotvan Vesiye yarasvan Talaylakti yarasvan Yar dod nar khot zalam kotvan Vesiye yarasvan Talaylakti yarasvan Yar dod nar khot zalam kotvan Vesiye yarasvan Talaylakti yarasvan Didi Kashir, Ehsaas Kashmir. Yar dod nar khot zalam kotvan Vesiye yarasvan Talaylakti yarasvan Yar dod nar khot zalam kotvan Vesiye yarasvan
डीडी कशर एहसास कश्मीर। अदृस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी देखाऊ मूढ़ न ताजू, उलटऊ महे जहाँ लही तवराजू। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरे जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटै मोर संदेहु। देत चापू आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। राम सिया राम, राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा जनक की मिथिला में चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं। जहां तहां पुरोहित वेद ध्वनि कर रहे थे और भाट लोग विरुदावली यानी कुल कीर्ति का बखान कर रहे थे। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। युवतियां गाती गुनगुनाती नृत्य में मगन थीं। जनक जी ने मुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और बोले, प्रभु की कृपा से ही श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। इन दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब बताइए आगे क्या आदेश है। मैं राजा जनक के मन की हालत समझ सकता हूं। बेटियों का पिता होना अपने आप में भावनाओं का समंदर समेटे रहता है। मुनि ने राजा के कंधे थपके, मुस्कुराए और बोले, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, यानी धनुष के टूटते ही विवाह हो गया, लेकिन आप विधि विधान से विवाह कर सकते हैं। अभी वरमाला करवाइए, फिर उपहार और मिठाइयां लेकर एक दूत अयोध्या रवाना करिए। समधियों को बारात लेकर आने का न्योता भेजिए। इधर राजा जनक तैयारियों में लगे थे और वहां श्री राम और सीता जी के मन अधीर हो रहे थे। लक्ष्मण राम को ऐसे ताक रहे थे जैसे चंद्रमा को कोई चकोर का बच्चा तकता हो। तभी विदेह के पुरोहित शतानंद जी ने आदेश दिया और सीता जी श्री राम की ओर चल दी। उनकी चाल किसी कोमल हंसिनी की तरह लग रही थी और उनके हाथों में जो जयमाला थी उसकी सुंदरता बखान करना बहुत मुश्किल है। सीता जी के मन में तो प्रेम छलका पड़ रहा था, लेकिन संकोच इतना कि हाथ नहीं उठ रहे थे। उनके पास खड़ी सखी ने हौले से उसकी
कोहनी को छुआ और छेड़ते हुए बोली, माला पहनाओ सुहावनी, रघुवीर अधीर हो रहे हैं। सीता जी ने कांपते हाथों से जयमाला श्री राम के गले में डाल दी। सीता जी के मन की हालत रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी से छिपी थोड़े थी। तभी तो वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पूरा भवन मंगलाचरण की मीठी आवाज से गूंजने लगा। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और राम और सीता जी एक दूजे के हो गए। चलिए अब जरा सी देर को हम अयोध्या चलते हैं, देखें वहां क्या तैयारियां चल रही हैं। आखिर महाराज दशरथ के बेटे की बारात लानी है, धूम तो होगी ही। अयोध्या में वाकई उत्सव का माहौल था। राजा दशरथ ने सारे साधु, महात्माओं, गुरुजनों, मंत्रियों, अयोध्या के नगरवासियों सबको न्योता भिजवा दिया था। सेनापति को चतुरंगिनी सेना तैयार करने का आदेश मिल चुका था। सारे भंडार, राजकोष सबके द्वार खोल दिए गए। पुरोहितों और याचकों की झोलियां भर दी गई। राजा और तीनों रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, वो तो आनंद में एकदम मगन थी। उनके लाडले राम का ब्याह जो होने वाला था, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था। बारात की सारी तैयारियां हो गई। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, इस जयकारे के साथ बारात अयोध्या से मिथिलापुरी को निकल पड़ी। हर गली, हर मकान सजा हुआ था। द्वार पर बंधनवार थे। औरतों ने 16 श्रृंगार किया हुआ था और बारात में शामिल घोड़े, हाथी, रथ और पैदल सैनिकों की सुंदरता भी देखने लायक थी। बारात ऐसी बनी थी कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर, शुभदायक शकुन हो रहे थे। सोहत जनु जुग जल जसनाला, सिहि सभीत देत जयमाला। गावहि छवि अवलोकि सहेली, सिय जयमाल राम और मेली। पुरअरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देहि असीसा। भयउ कोलाहल हय गय गाजे, व्योम बारात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 नगाड़े की आवाज सुन रहे हैं? लगता है रघुवर श्री राम की बारात राजा जनक के महल तक पहुंच चुकी है। अगुवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तो उनके मन में आनंद छा गया और अगुवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने खुश होकर नगाड़े बजाए। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही थीं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे थे। अगवानी में आए हुए यानी
घरातियों ने उपहार की सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत सम्मान से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीश होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। बारात जनवासे में पहुंच गई और वहां श्री राम और लक्ष्मण अपने पिता राजा दशरथ, तीनों माताओं और दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न से मिले। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे सुंदर लग रहे थे मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। लोगों को इतना आनंद आ रहा था कि वे दिन रात के लंबे हो जाने की प्रार्थना कर रहे थे। पर सूरज ने कभी किसी की सुनी है क्या? आखिर मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार सब शुभ थे। शची यानी इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती सभी देवियां सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगलगान करने लगी। उन्हें किसी ने पहचाना नहीं। किससे फुर्सत थी कि कोई किसी को जाने या पहचाने? अभी तो सबका वास्ता था सिर्फ आनंद से। पंचशब्द यानी तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द और पंचध्वनि यानी वेद ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि सुनाई दे रही थी और साथ ही मंगल गान हो रहे थे। उसी समय श्री रामचंद्र जी मंडप में आए थे। एक दिवाली तब आई थी जब वो वन से आए थे। एक दिवाली अब आई है जब वो मन से आए हैं। देवों ने दीप जलाए हैं, देवों ने दीप जलाए हैं, देवों ने दीप जलाए हैं। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अतारिन देखहि नगर नारी नर वृंद। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अतारिन देखहि नगर नारी नर वृंद। सिया राम 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 सिया राम। एक प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है, एक परीक्षा पूर्ण हुई है। एक प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है, एक परीक्षा पूर्ण हुई है। एक तपस्या पूर्ण हुई है, एक प्रतीक्षा पूर्ण हुई है। सब हुए मगन हर्षाए हैं, सब हुए मगन हर्षाए हैं, सब हुए मगन हर्षाए हैं। श्री राम अयोध्या आए हैं, 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 श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम सिया राम सिया राम, भवन चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, भवन चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, भवन चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, भवन चले भगवान। जय सिया हर्षित मन है, हर्षित आंखें, हर्षित धड़कन, हर्षित सांसें, हम सभी ने दिए जलाए हैं। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। दीपों से सजा हर घर आंगन, दीपों से सजी अयोध्या। 22 जनवरी का अभिजीत मुहूर्त और हम सब परीक्षा रथ, श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह। याद रखिएगा, हर घर परिवार
दीपोत्सव मनाए, आनंदोत्सव मनाए, ताकि पूरा भारत जगमगाए। तो 22 जनवरी की आप सबको बहुत शुभकामनाएं और प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर दूरदर्शन की ये विशेष प्रस्तुति स्वागत है श्री राम। एक छोटे से अंतराल के लिए हमें रुकना होगा और अंतराल के उस पार कार्यक्रम होगा राम रमैया गाए जा। ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जहां पर आज भजन, गीत, संगीत की संध्या होगी और हमारे साथ जुड़ेंगी प्रसिद्ध गायिका तृप्ति शाक्या। इस कार्यक्रम में हमने आपको राम कथा भी सुनाई, जहां पर कहानियां थी श्री राम की नीलेश मिश्रा के साथ, और उन कहानी को सुन के हमारा जीवन भी प्रकाशित होता है। जीवन में राम, तन मन में राम, कण कण में राम, जन जन के राम, स्वागत है श्री राम। राम रमैया गाए जा के अंतर्गत आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें श्री राम स्तुति में भजन और गीत संगीत प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रसिद्ध गायिका तृप्ति शाक्या। आइए जुड़ते हैं हमारी सहयोगी निधि श्रीवास्तव के साथ। जय सिया राम कार्यक्रम हो रहा है, उसमें श्री राम स्तुति में भजन और गीत संगीत प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रसिद्ध गायिका तृप्ति शाक्या। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जी हाँ, जिस किसी पर भी प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है, उस पर हर किसी की कृपा अपने आप हो जाती है। राम राम अयोध्या। यहाँ उपस्थित सभी राम भक्तों का दूरदर्शन परिवार की ओर से हमारे खास कार्यक्रम राम रमैया गाए जा में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। 8 दिवसीय हमारे इस कार्यक्रम में देश के जाने माने कलाकार और अपनी प्रस्तुतियां, अपनी कलाओं के माध्यम से इस राममय वातावरण को और भी अलौकिक और भी भक्तिमय बना रहे हैं। तत्र हैं, राम तत्र हैं, राम ही राम सर्वत्र हैं, राम पल पल में है, राम कण कण में है। ऐसे प्रभु श्री राम को हम सब कोटि कोटि नमन करते हैं। तो आइए आज की संगीतमय प्रस्तुति का आरंभ करते हैं। हमारे साथ हैं देश की जानी मानी कलाकार गायिका तृप्ति शाक्या। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं तृप्ति शाक्या का। जय श्री राम। हम सब के लिए बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है कि 500 बरस की तपस्या के बाद आज ये शुभ दिन, शुभ घड़ी आई है, जिसके हम सब साक्षी बनने वाले हैं। प्रभु श्री राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम सब बड़े हर्षित हैं, आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं कि हमारा, हम सबका सपना आज साकार हुआ है। तो आइए इसको हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसे महा उत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं आज दूरदर्शन के माध्यम से, और आप मिलकर इस सुंदर घड़ी को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारे से भजन के माध्यम से। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो ऐसा ना हो कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज ये सुनहरा अवसर हम सबको मिला है, ये शुभ घड़ी हम सबको मिली है। हम सब राम राम करते चलें, बस अब तो बस राम ही राम है। बोलिए जय श्री राम। राम राम करते चलिए, उसके बाद सब कुछ राम पर छोड़ दीजिए, फिर देखिए कैसे राम की कृपा बरसती है। आज हम सब पर कृपा बरस रही है और ऐसे ही निरंतर उनकी कृपा हम सब पर बरसती रहे। आइए मिलकर प्यार से उन्हें मनाएंगे, उनका गुणगान करते हैं प्यारे से भजन के माध्यम से।
मीठी मीठी तालियां प्यार से। राज तिलक होगा रघुवर का, राज तिलक होगा रघुवर का, फिर से अयोध्या झूमेगी। राज तिलक होगा रघुवर का, फिर से अयोध्या झूमेगी। आएंगे श्री राम जानकी, आएंगे श्री राम जानकी, फिर से अयोध्या झूमेगी। राज तिलक बरसों बाद ये शुभ दिन आया, मंगल मंगल हो गई काया, मंगल मंगल हो गई काया। बरसों बाद ये शुभ दिन आया, मंगल मंगल हो गई काया। लक्ष्मण हनुमत संग पधारे, हाँ लक्ष्मण हनुमत संग पधारे, फिर से अयोध्या झूमेगी। राज तिलक होगा रघुवर का, फिर से अयोध्या झूमेगी। तालियां प्यार से मिलके।
प्यास बुझी है, नैनों की अब प्यास बुझी है, हाँ नैनों की अब प्यास बुझी है, फिर से अयोध्या झूमेगी, राज तिलक होगा रघुवर का, फिर से अयोध्या झूमेगी। जय नर उत्तम, जय पुरुषोत्तम, जय जय दशरथ नंदन, जय नर उत्तम, जय पुरुषोत्तम, जय जय दशरथ नंदन। अवध करे अभिनंदन प्रभु जी, स्वागत है रघुनंदन प्रभु जी, अवध करे अभिनंदन प्रभु जी, अवध करे अभिनंदन प्रभु जी, अवध करे अभिनंदन। ओ जय सुख रंजन भव भय भंजन, जय जय हे जगवंदन, अवध करे अभिनंदन प्रभु जी, स्वागत है रघुनंदन प्रभु जी, अवध करे अभिनंदन प्रभु जी, अवध करे अभिनंदन प्रभु जी, अवध करे अभिनंदन। श्याम वर्ण शुभ मंगलकारी, कांधे बाण शरासन धारी, कांधे बाण सियपति भगत प्रेम अनुरागी, सत्यवान पितु आज्ञाकारी, सत्यवान पितु जय शिशि वनिता तारण करता, शिव धर चाप विखंडन, अवध करे अभिनंदन प्रभु जी, स्वागत है रघुनंदन प्रभु जी, अवध करे अभिनंदन प्रभु जी, अवध करे प्रभु जी, अवध करे। और क्या कल्पना होती है एक राम भक्त की, उसके मन में क्या भाव आता है। आज जो अयोध्या दिख रही है, ऐसी अयोध्या देखने के बाद मन में क्या भाव आए, क्या आएगा, आइए सुनते हैं इस भजन के माध्यम से। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। अवधपति सियापति रामचंद्र के, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी,
रघुकुल सा घराना हो। ये भजन मैं पिछले 20-22 वर्षों से गाती आ रही हूँ और अब जाके ऐसा लग रहा है कि पूरा देश अयोध्या नगरी बन गया है। पूरा देश ही अवध जैसा नजर आ रहा है। जहां से गुजरिए वहां राम धुन, वहां राम नाम का जय घोष, चारों तरफ ऐसा वातावरण, आहा क्या बात है। राममय वातावरण, हम सब राममय हो चुके हैं। आप सब भी हुए हैं ना? तो तालियां बजाकर एक साथ मिलके, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्या सी, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। जय हो जय हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो। दरस मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो। दरस मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। जय श्री राम। जय श्री राम। राम भक्ति की इस पावन बेला का आनंद आप उठा रहे हैं दूरदर्शन के सजीव प्रसारण के द्वारा। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन। खोलो ढक्कन, डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन। अमूल बटर। पतली पतली डिलिशियस। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। आपका विश्वास हमारी शक्ति।
आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित। क्या Yar do nar khot zalam kot van vesiye yarasvan talaylati yarasvan Yar do nar khot zalam kot van vesiye yarasvan talaylati yarasvan Yar do nar khot zalam kot van vesiye yarasvan talaylati yarasvan डीडी कशिर एहसास कश्मीर। आप देख रहे हैं डीडी कशिर एहसास कश्मीर का। Yar do nar khot zalam kot van vesiye yarasvan talaylati yarasvan Yar do nar khot zalam kot van vesiye yarasvan talaylati yarasvan
डीडी कशिर एहसास कश्मीर। Zalam kotban vesiye yarasvan talaylakti yarasvan yar do nar khat zalam kotban vesiye yarasvan talaylakti yarasvan जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। प्रभु श्री राम के भजनों की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन का सजीव प्रसारण अयोध्या धाम से। हमारे साथ हैं गायिका तृप्ति शाक्या।
प्रभु जी चले आना। राम बन के श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। राम जी तो आ गए हैं, इसके बाद कन्हैया जी की भी बारी है, वो भी बहुत जल्द आ जाएंगे इसी तरह से, इसी भव्य रूप में। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी बन के कभी शाम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। बिना ज्योत के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता। भजन सुनकर ताली ना बजाने वाला, भजन सुनकर ताली ना बजाने वाला, प्रभु के नाम का मत वाला हो नहीं सकता। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। और तालियां बजाइए, ऐसी तालियां कि अविरल ये प्रभु के नाम की ज्योत ऐसे ही जगमगाती रहे, है ना। मिलकर तालियां बजाते हुए, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। दुनिया में यही एक सुखदाई नाम
सुन पा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, थोड़ा और तेज गाइए ताकि सबको सुनाई पड़े। श्री राम, वाह वाह वाह, क्या बात है। श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम तेरे सब बिगड़े सवार देगा काम, तेरे सब बिगड़े सवार देगा काम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जय हो। जहाँ तहाँ बदले भटकना तू छोड़ दे, राम जी से अपना रिश्ता तू जोड़ ले, तुझे सारे कष्टों से देगा राम, तुझे सारे कष्टों से देगा राम। वाह वाह वाह। श्री राम जय जय राम, दुनिया में यही एक सुखदाई नाम, दुनिया में यही एक सुखदाई नाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भटकता डोले काहे प्राणी, भटकता डोले काहे प्राणी, चला आ प्रभु की तू शरण में, चला आ प्रभु की हो, चला आ प्रभु की तू शरण में, संवर जाएगी जिंदगानी। भटकता डोले काहे प्राणी। और रामलला के जन्म का भी गीत हो जाए आप सबकी तालियों के साथ। जन्मे अवध में राम मंगल गौरी, जन्मे अवध में राम मंगल गौरी, दो सबको ये पैगाम घर घर जाओ री, दो सबको ये पैगाम घर घर जाओ री। कौशल्या रानी को सब दो बधाई, कौशल्या रानी को सब दो बधाई, आई रे आई घड़ी शुभ ये आई, मिलके चलो रघुधाम संग मेरे गौरी,
कौशल्या मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। तालियां मिलके। राम लल्ला के दर्शन कर लो, पग पंकज पे माथा धर लो, पग पंकज पे माथा धर लो, पावन है इनका धाम पल पल धारी, इनमें अवध में राम मंगल गारी, दो सबको ये पैगाम घर घर जारी, जन में अवध में राम मंगल गारी, जन में अवध में राम मंगल गारी, दो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे। गुप्तार घाट, सरयू नदी, अयोध्या धाम से अभी आप आनंद ले रहे थे गायिका तृप्ति शाक्या और साथी कलाकारों का। आपकी मधुर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार। भारत करे अभिनंदन, स्वागत है रघुनंदन। बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और फिर प्रभु राम पधारेंगे अयोध्या धाम। दूरदर्शन पर आप देख रहे हैं विशिष्ट प्रस्तुति स्वागत है श्री राम। कल ये सुंदर यात्रा आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए जय सिया राम। स्वागत है श्री राम।